हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें डिफरेंट टाइप के कैपिटल के एडजस्टमेंट आएंगे, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ध्यान रखें, इसमें कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, इसमें मैंने कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, कैश का बैलेंस लिख दिया और बैलेंस शीट की कॉपी कर दी है बिना अमाउंट लिखे हुए। यस, क्वेश्चन नंबर 42। यस, on 31st March 15 the balance sheet of Shaman, Harish and Meeta who were sharing the profit and loss 232, profit sharing ratio होगा इनका 232। कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक एंड सन्डी क्रेडिटर्स, कैश। On 31st March 15 Harish retired from the firm and the remaining partner decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and liabilities as following: land and building be appreciated by 20%, machinery be depreciated by 20%, closing stock valued at 4,50,000, provision for doubtful debts be made at 5% on debtors, sundry creditors of rupees 65,000 written off, goodwill of the firm was valued 5,60,000 and Harish's share of the goodwill be adjusted in the account of शमन एंड मीता हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2। ये तो ओल्ड हो गया, न्यू 3:2। इसमें से कौन जा रहा है? हरीश जा रहा है, एच जा रहा है ये, तो इनका हो गया पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। Yes, the total capital of the newly constituted firm will be 35 lakh and which will be adjusted by opening the current account। यहाँ पे नई फर्म की कैपिटल गिवन है, आपको कैपिटल का ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना। यहाँ पे गिवन कैपिटल दी है तो उसके हिसाब से इस कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो डिफरेंस रहेगा उसके लिए करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करें, विच विल बी एडजस्टेड बाई ओपनिंग द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं पैसे। द अमाउंट ड्यू टू हरीश was settled by accepting the bill of exchange in his favor payable after 4 months। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कैश भी नहीं दे रहे हैं और न ही लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, बीपी दे रहे हैं उसको 4 महीने के लिए, उसका पेमेंट बीपी के थ्रू होगा। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यस, स्टार्ट करते हैं अपने इसको। यस, सबसे पहले करा कैपिटल अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,40,000 है। 840, 3 2 5 2 7, 12 6 के 12 से 84, 12 का मतलब हो गया 12 दूना 24, 2,40,000, 12 थे 36, 3,60,000 और 2,40,000। 4 6 4 10 14, 2 1 3 3 4 2 8,40,000 हो गया। और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है नहीं है इसमें से। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट, अपने को कह रहा है ये लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 20%। लैंड एंड बिल्डिंग है 19 लाख, 20% हो गया 3,80,000, 1938, 3,80,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग, 3,80,000। और नई वैल्यू हो गई आपके पास में, नई वैल्यू हो जाएगी 19 और 3 22, 22,80,000 रुपये, 22,80,000। फिर कह रहा है आपको मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। मशीन को 20% कम करना है। मशीन है 5 लाख रुपए की, डेप्रिशिएट करना है, मशीन बी डेप्रिशिएट बाई 20%, 5 लाख और 20%, 1 लाख रुपए टू मशीन। मशीन की वैल्यू को 4 लाख रुपए। मशीन की वैल्यू होगी 4 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड 4,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है इसमें? 5 लाख रुपए का दिया। अब नई वैल्यू होगी 4,50,000 रुपए। 50,000 रुपए का लॉस हो गया टू स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 4,50,000 रुपए। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन बनाना है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
डेटर्स कितने के हैं अपने पास में? डेटर्स है 7 लाख रुपए के, इसका 5% प्रोविजन बना 35,000। ये 35,000 प्रोविजन हो गया आपके पास में। यहाँ डेटर्स हो गए 7 लाख माइनस प्रोविजन 35,000, ये हो गए 6,65,000। यस, सिंडिकेटर्स 65,000 रिटर्न ऑफ, सिंडिकेटर्स को रिटर्न ऑफ करना 65,000 से, इसका मतलब 65,000 का आपको पेमेंट नहीं करना है, आपके लिए प्रॉफिट हो गया ये बाई सिंडिकेटर्स 65,000। यस, अब नए क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे आपका? क्रेडिटर्स है 5,10,000, उसमें से 65 कम कर देंगे तो 545। 65 5 5 10 4 4 10 1 11 और 4,45,000। सिंडिकेटर्स हो गए 445, 5,10,000 है, 65 5 5 10 4 4 10 1 11 4 1 5। यस, सिंडिकेटर्स हो गए 4,45,000 की। आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 5,60,000। गुडविल 5,60,000, ये फर्म की गुडविल है, जब तक कुछ नहीं कहता फर्म की गुडविल ही मान के चलते हैं। यस, हरीश शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड, इनका नया प्रॉफिट शेयर 3:2। अब इनका आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। शमन एंड मीना हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, इनका नया रेशियो निकालना पड़ेगा। यस, एस अपन करते हैं न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, नया क्या है 3/5 माइनस पुराना है 2 3 5 2 7 2/7। एलसीएम आ गए 35, 7 7 5 35 7 21 माइनस 7 5 35 10 11/35। और इसका आएगा एम का होगा नया 2/5 माइनस 2/7, इसका होगा आपके पास में 35, 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10, 4/35, 3 2 5 और 2 7, 7 में जो 35 5 तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 11 4 15। आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना चाहिए कि गेनिंग इक्वल्स टू सेक्रीफाइस, यहाँ पे ये चेक कर लेना चाहिए। तो जो सेक्रीफाइस है वो एच का है, वो है 3/7, दैट वाज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे उनके बराबर होगा आपके पास में। अब रेशियो क्या हो गया 11:4, जो गेनिंग रेशियो हो गया एस एम 11:4, ये गेनिंग रेशियो हो गया। अब इसका शेयर निकाल लेते हैं अपन। एच का शेयर, एच 5,60,000 इंटू 3/7, 7 8 7 56 8 3 24, 2,40,000, 2,40,000 हो गया। 7 8 7 56 8 8 3 24। यस, अब इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एस का आएगा पार्ट 2,40,000 इंटू 11/15, ये आएगा आपके पास में 15 कम 15, 15 कम 15, बाकी बच के 9, 15 छकड़ी 90, 16,000, 16 को 11 से 176, 1,76,000। और एम का आएगा आपके पास में 2,40,000 इंटू 4/15, 15 को काट दिया 16 बार गया ये 16,000, 15 कम 15, 15 छकड़ी 90, ठीक है, 16 चौक 64, 4 4 10 7 में 14। यस, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अपन गुडविल का एच को तो पैसा देंगे, एच को पैसा देंगे, इनको डेबिट करेंगे। तो 2 किसको देंगे अपन? एच को देंगे 2, एच कैपिटल, एच देगा 1,76,000 और एम देगा 64,000। इसके कर देंगे बाई एच कैपिटल 1,76,000 और बाई
एच कैपिटल 64,000, ये गुडविल का काम हो गया आपके पास में। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 5,60,000, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 35 लाख एंड टू बी एडजस्ट अमाउंट ड्यू टू हरीश। बस एडजस्टमेंट यही है। अब इसका अपन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। 2,60,000 जो आपके पास में प्रॉफिट हो गया वो हो गया 2,60,000। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग टू कैपिटल अकाउंट SHM। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $2,60,000 इंटू 2/7, ये होगा आपके पास में एस का 7, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 5 50, 7 7 49, 1 1 3 30, 30 7 चौका 28 और 7 दिया 21, समथिंग यही आएगा आपके पास में 37,174, 143। यस, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से 3 दूना 74, 74286 ये एस का आ गया और यही एम का भी है 74286, ये एम का आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का आ जाएगा। एच का आएगा आपके पास 3 तरीका 9, 4 3 तरीका 9, 4 तिया 12, 3 रिक 4, 7 तिया 21, 3 तरीका 9 और 2 11, 6 से 12, 9 21, अपने को चाहिए 20, इसको 8 कर देंगे 1,11,428। ये आपके पास में प्रॉफिट शेयर आ गया 74286, 1,11,000, 1,11,428, 74286 प्रॉफिट है बाय रीवैल्यूएशन 74286, 1,11,428 और 74286। फिर कह रहा है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म 35 लाख विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट अमाउंट ड्यू टू हरीश सेटल्ड बाय द एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका काम कंप्लीट कर देते हैं और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इनके जो रिटायर हो रहा है उसका काम कंप्लीट कर लेते हैं अपन और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे अपन। 4 to 8, 6 और 4 10, 1 11, 6 1 7 9 14, 6 20, 21, 2 5 2 7 3 10 11 और 1 12, 22,11,428। यस, इसका अमाउंट आ गया 22,11,428। ये इसको बिल देना है तो यहाँ पे होगा बीपी 22,11,428, 22,11,428। यहाँ पे बीपी आ जाएगा 22,11,428। ये यहाँ पे बिल्स पेबल लिख दिया। अब इन दोनों के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 286 4 4 7 4 11, 286 4 7 4 11 और 13,14,000। इसका आएगा आपके पास में 286 4 7 4 11 और 13,14,286, 13,14,286। बैलेंस टू बैलेंस CD बैलेंस आ जाएगा इनका। ये क्या एच कैपिटल गुडविल का, ठीक है। यस, 6 के 6 ही है, 8 के 8 ही है, 286, 4 के 4, 6 और 5 11, 12,50,000, 286 4 6 और 5 11, 12 1 13 और इसका बैलेंस आ जाएगा 286 6 8 और 6 14, 7 1 8, 8 और 3 11, 1 1 2, 11,38,000। यस, 286 8 से 14, 7 3 10 1 11,
एक एक दो एक तीन, यस। अब इनको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और इनका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं अपन। यहाँ बाई बैलेंस BD 11,38,286 और ये आएगा 12,50,286। अब यहाँ पे जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो अपने को पहले कैपिटल के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेने चाहिए। अगर आपने यही एडजस्टमेंट किया तो गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए अपने को यही कर रहे हैं एडजस्टमेंट। अब ऊपर कह रहा है कैपिटल, फर्म की कैपिटल है आपके पास में 35 लाख। फर्म की कैपिटल होगी, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म वाज 35 लाख। न्यू कैपिटल 35 लाख। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। एस की नई कैपिटल आएगी 35 लाख इंटू 3/5, तो 721 लाख रुपये, साथ में कितने 721 लाख रुपए है। और इसकी एम की कैपिटल आएगी आपके पास में 35 लाख इंटू 2/5, 14 लाख। अब इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस है, एम का एस का है 11 लाख माइनस 11,38,286 और इसका बैलेंस है 12,50,286, 11,50,286। अब देख लेते हैं कितने कितने पैसे ये लाएंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कितने पैसे करेंगे ये। यस, यहाँ पे ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, 11 से इसमें 21 में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आएगा आपके पास में 286 का मतलब हो गया 714, 784, 8 1 9, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 1 10, 8 1 9, 9 1 10, 3 1 4, 6 और 4 10, 11 1 12, 12 9 21, 9,61,714, 9,61,714 और ये लाएगा आपके पास पैसे 6 और 4 10, 8 1 9 और 1 10, 2 1 3, 7 3 10, 7 3 10, 9 और 1 10, 5 1 6, 6 और 4 10, 12 1 13, 13 1 14, 1,49,714 ये पैसे लेके आएंगे, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इनके देखो यहाँ पे कम पड़ रहे हैं पैसे तो यहाँ पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट, $9,61,714, 149,714। अब इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वही आ जाएगा जो अपन चाहते हैं। ये करंट अकाउंट आपने क्रेडिट साइड में लिखे हैं तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई एस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट और एम करंट अकाउंट। एस करंट अकाउंट 961, 96174 और 149,714 ये आपके पास में करंट अकाउंट आ जाएंगे, 149,714 और 961,714। यस, अब इनके बैलेंस निकाल लेते हैं। इनके बैलेंस वही होंगे 12 13 14 लाख रुपए, इसका बैलेंस होगा 21 लाख रुपए। 6 9 1 10, 5 9 1 10, 12 13 14 और ये हो जाएंगे आपके पास 11 9 20 21। यस, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD 21 लाख, ये आएगा 14 लाख और टोटल वही हो जाएगा इनका 21 लाख एंड 14 लाख, 21 लाख एंड 14 लाख। अब बचे हुए फिगर जो होते हैं अपन इस बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से नोट डाउन कर देंगे। कैपिटल आ गया, वर्कमैन कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर आ गया, मशीनरी आ गया आपके पास में, फर्नीचर 7,70,000, फर्नीचर 7,70,000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास में, डेटर्स हो गया और कैश का बैलेंस वही रहेगा 4,80,000। अब इनका टोटल लगा लेते हैं अपन ताकि
ये मिल जाएंगे अपने पास में इस तरह। यस, इस तरह से आपकी इस बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपके पास में जो किया है कैपिटल का एडजस्टमेंट जो किया है, ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है कि इसमें अपन ने करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल का एडजस्टमेंट किया है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।